मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का सवाल बहुत गहरा है। क्या इंसान के नसीब में जो कुछ लिखा जा चुका है वो बदल सकता है? क्या दुआ करने से तकदीर बदल सकती है? क्या सदका देने, नेक अमल करने और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगने से कोई मुसीबत टल सकती है? और अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब कुरान, हदीस और अहले सुन्नत की समझ के मुताबिक समझेंगे। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिएगा, तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान दुआ करना छोड़ दे, बल्कि दुआ भी अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। कुरान की बहुत अहम आयत अल्लाह ताला सूरह अर्राद आयत 39 में फरमाता है, यमुल्लाहु मयशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। मतलब अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है कायम रखता है, और उसके पास उम्मुल किताब है। दोस्तों, इस आयत से हमें ये समझ आता है कि अल्लाह के इख्तियार में मिटाना और कायम रखना है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। उलमा ने तकदीर के अलग अलग मायनों को समझाया है। एक तरफ वो इल्म और फैसला है जो अल्लाह के पास है और जिसमें कोई कमी बेशी नहीं होती, और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र फरिश्तों के रिकॉर्ड के हवाले में किया जाता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि इंसान अपनी मर्जी से अल्लाह के आखिरी फैसले को बदल देता है। बदलाव भी अल्लाह ही के हुक्म और इल्म से होता है। दोस्तों, अब हदीस सुनिए। जामे तिरमिज़ी में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के अलावा कोई चीज़ कज़ा को नहीं टालती। और इसी रिवायत में नेक अमल के ज़रिए उम्र में बढ़ोतरी का भी जिक्र आया है। ये रिवायत जामे तिरमिज़ी 2139 में दर्ज है। अब ज़रा सोचिए, अगर दुआ का तकदीर से कोई ताल्लुक ही नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें ये बात क्यों बताते? इसलिए जब किसी परेशानी में हो तो ये मत कहिए मेरे नसीब में यही लिखा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि कहिए मेरे रब ने मुझे दुआ करने का हुक्म और रास्ता दिया है, मैं उसी से मांगूंगा। क्या दुआ सच में मुसीबत टाल सकती है? जी हाँ, हदीस में दुआ की बहुत बड़ी अहमियत आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अल्लाह के फैसले को चैलेंज दे सकता है, बल्कि मतलब यह है कि दुआ भी अल्लाह की बनाई हुई वजहों में से एक वजह है। जिस तरह बीमारी में इलाज करना एक ज़रिया है, उसी तरह परेशानी में दुआ करना भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। दोस्तों, आप दुआ करते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से उस परेशानी को दूर कर देता है। इसलिए दुआ को कभी छोटा मत समझिए। एक और हदीस सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के बारे में सिखाया कि बंदे को दुआ करते हुए मायूस होकर ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। यानी बंदे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी हम एक दिन दुआ करते हैं और दूसरे दिन कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हमें नहीं पता कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या फ़ैसला किया है। हो सकता है जिस चीज़ को हम अपने लिए अच्छा समझ रहे हों उसमें हमारे लिए नुकसान हो, और हो सकता है अल्लाह उसी दुआ के बदले कोई बड़ी मुसीबत हमसे दूर कर दे। इसलिए मोमिन दुआ करता है और फिर अल्लाह पर भरोसा करता है, तो क्या नसीब बदलता है? इस सवाल का सबसे सही जवाब यह है, अल्लाह की कुदरत और मशीयत के बाहर कुछ भी नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि इंसान अल्लाह के आखिरी और अज़ली इल्म को बदल देता है, बल्कि दुआ, सदका, नेक अमल और दूसरे असबाब भी अल्लाह के इल्म और उसकी तकदीर में शामिल हैं। इसलिए जब हदीस में आता है कि दुआ कज़ा को टालती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को पहले से मालूम नहीं था कि बंदा दुआ करेगा। अल्लाह को पहले से सब मालूम है, बंदे की दुआ भी उसी के इल्म में है और उस दुआ के नतीजे में आने वाला बदलाव भी उसी के इल्म में है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़िए। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, अगर कारोबार में नुकसान है, अगर रिश्ते में परेशानी है, अगर नौकरी की तलाश है, अगर कोई जायज़ ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो ये मत सोचिएगा शायद मेरे नसीब में नहीं है, बल्कि अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या रास्ता रखा है। और दोस्तों, याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ बंदे का अपने रब से रिश्ता है। सदका और नेक अमल, इंसान को दुआ के साथ नेक अमल भी करना चाहिए। गरीब की मदद कीजिएगा, सदका कीजिएगा, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिश्ते रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिएगा और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखिए।
لیکن کسی بھی نیک عمل کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں دینی چاہیے کہ اتنے روپے کا صدقہ دو اور آپ کی قسمت یقیناً روپ سے بدل جائے گی۔ نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے بہت دعا کی ہے اور ابھی تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی تو مایوس مت ہوئیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ جلد بازی کر کے دعا چھوڑ نہ دے۔ کبھی اللہ وہی چیز دیتا ہے جو آپ نے مانگی، کبھی اس سے بہتر چیز دیتا ہے، کبھی کسی نقصان کو آپ سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو آپ اپنی حکمت کے مطابق دیر سے دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا کام ہے دعا کرنا، نیک کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ آخری بات دل میں رکھ لیجئے گا، اگر کوئی آپ سے کہے نصیب میں جو لکھا ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا، اس لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس بات کو اتنا آسان بنا کر مت سمجھیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں دعا کے بارے میں آیا ہے کہ دعا قضا کو ٹالتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علم اور آخری فیصلے سے باہر کچھ نہیں۔ اس لیے بندے کو تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھو لیکن دعا کو مت چھوڑو۔ ہو سکتا ہے جس دروازے کو تم بند سمجھ رہے ہو، اللہ اسی دروازے کو تمہاری دعا کی وجہ سے کھول دے، اور اگر اللہ نے اس دروازے کو تمہارے لیے بند رکھا ہے تو یقین رکھو کہ اس کے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر فیصلہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ، سچا یقین اور قبول ہونے والی دعا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔